भैया आत्मदेव को खूब सुंदर से गौकर्ण ने बता दिया, पिताजी खून का गारा बना, ईट इसमें हड्डियां, चंद्र श्वासों पर टिकी है ये आसिया, मौत की आंधी जिस दिन इस इमारत से टकराएगी, हे पिताजी ये इमारत राख में मिल जाएगी। पिताजी परमात्मा का वास किया हुआ ये शरीर आपके पास है, ये छोटी मोटी बात के लिए चिंता करने के लिए नहीं। बेटा नालायक निकल गया, आपका कर्म ठीक नहीं था, नालायक निकल गया, इसलिए बेटा का चिंता छोड़िए, अब परमात्मा का चिंतन करिए। चिंता करने से काम चलने वाला नहीं, चिंता से चतुराई घटे, व्याधि घटे शरीर, और डायबिटीज तो आगे बढ़े। जितना चिंता करेंगे उतना ही भीतर घुसेंगे। दो चीज है, चिंता और चिता। चिंता का वो काम है चिंता का वो काम है इस शरीर को बिना दिया सलाई का, बिना धुआं का भीतरे भीतर जला देगा। ये काम करती है चिंता। चिता दिया सलाई किरासन तेल टायर इत्यादि देकर के धुआं के साथ मुर्दा को जलाता है। चिंता ठीक नहीं है, चिता ठीक है। चिंता को आगे होने मत दीजिए, चिता को आगे होने दीजिए। हाँ। बाबा कबीर तो कहते हैं मर जाइए, जीते जी मर जाइए। आप मरने के बाद 100 व्यवस्था आपके शरीर पर कर देगा कोई, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। जीते जी मर जाइए। हाँ, गौकर्ण ने कहा पिताजी अब चिंता छोड़िए, चिंतन करिए। ए भैया इतने सुंदर से ज्ञान बताए, इतना अच्छा समझा दिया, आत्मदेव ब्राह्मण भूल गए, आत्मदेव पंडित जी भूल गए कि हमको बेटा बेटी भी है कि नहीं है। इसी को कहते हैं फकीर। जो आपका पीर हर ले उसी को फकीर कहते हैं। आपकी जो विपदा है, आपकी जो मुसीबत है, आपका जो दुख है, उसका हनन कर दो। हर लिया, हो गया काम खत्म, टेंशन खत्म हो गया। लाख चाहोगे छुपाना उनसे, उनकी नजरों से बच न पाओगे, हो उनकी नजरों। नहीं बच पाएंगे आप। बस परमात्मा पर सौंप दीजिए। जीवन को मैंने सौंप दिया, सब चिंता सर्व चिंताम परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
है अर्जुन, सारे चिंताओं को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। जीवन को मैंने सौंप दिया, त्वदं वस्तु गोविंदं तुभमेव समर्पयेत्, गृहान समको भूतः प्रसिद्ध परमेश्वरः। सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन को मैंने सौंप दिया। सभी लोग गा लीजिए। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे। उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन। जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन। सौंप दीजिए अपने आप को। पिताजी छोड़िए संसार का झंझट, चलिए परमात्मा का भजन करेंगे। मुख्य काम हमारा यही है, मुख्य काम यही है कि हम ईश्वर का भजन करें। छोड़ दिया हमने, जो मुख्य काम था उसको छोड़ दिया संसार के इस झूठी झंझिया बातों में, भूल गए। अब परमात्मा 24 घंटे के 24 घंटा परमात्मा हमको हरदम देखते रहता है। हम पूछते हैं बहुत व्यस्त हो जाते हैं आप, टेंशन इतना माथे पर है कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये बताइए कितना मिनट ऐसा गुजरा जो आपके भीतर में श्वास नहीं गया और नहीं बाहर हुआ। नहाने में मशगूल है, डुबकी मारने में मशगूल है, पापड़ चबाने में मशगूल है, सब चीज करने में मशगूल है, लेकिन श्वास रूपी पंछी भीतर जा रही है और आ रही है। कोई व्यवस्था आपने नहीं किया, कोई बॉडीगार्ड इसके ऊपर नहीं रखा आपने, अंगरक्षक अपने रखा है, लेकिन ये जो परमात्मा का रक्षा करने वाला है ये एकदम असली अंगरक्षक, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं आपके पास। कंबल ओढ़ करके सोते हैं, मच्छरदानी लगा के सोते हैं, रजाई ओढ़ करके सोते हैं, फिर भी ये नाक में श्वास में हवा जाती है और बाहर आती है। श्वास रूपी पंछी आज तक बंद नहीं हुआ। प्रभु को भूल गए
प्रभु को भूल गए लोग इस जमाने में, सिर्फ सुख समझा है खाने और कमाने में। प्रभु को भूल गए, प्रभु को भूल गए लोग इस जमाने में, सिर्फ सुख समझा है खाने और कमाने में। सिर्फ सुख समझा है खाने और कमाने में, सिर्फ सुख समझा है खाने और कमाने में। प्रभु को भूल गए लोग इस जमाने में, प्रभु को भूल गए लोग इस जमाने में, सिर्फ सुख समझा है खाने और कमाने में। सिर्फ सुख समझा है खाने और कमाने में, सिर्फ सुख समझा है, सिर्फ सुख समझा है खाने और कमाने। बस भैया, गोकर्ण ने कहा पिताजी छोड़ दीजिए, अब चलिए परमात्मा का चिंतन करेंगे। भैया, गोकर्ण के कहने पर पंडित आत्मदेव उनके साथ चले गए जंगल। वहीं जाकर के भजन करने लगे। उधर ही परमात्मा को प्यारे हो गए। घर में बचे अकेला धुंधकारी, एकदम पूरा घर खाली, और उसकी वही मौसी श्रीमती धुंधली देवी। दुनिया के लोग मां कहते हैं, लेकिन वही बच्ची है। एक दिन मैया से कहा, मां तूने जो जमीन में माल गाड़ गाड़ करके रखा है, हमको निकाल करके दो, अब हम लुटाएंगे और मस्ती लेंगे। तूने जो कमाया है दूसरा ही पाएगा। कोई नहीं, तुम्हारा किया हुआ दूसरा। अब वो मां कह रही कि मां हमको कहती बेटा नहीं, धन नहीं है हमारे पास। धुंधकारी कहता है तुम जो माल गाड़ करके रखी हमको दो। एक डंटा लिया, मैया को पीटने लगा। अब जैसन कर भौ कमाई तोहरा आगे आगे जाई। रोपब बबूलते अनार न मिली। अरे तोहरा जाय के पड़े अकेले मोटर कार न मिली। तोहरा जाय के पड़े अकेले मोटर। अच्छा, इतनी ठंडी तो नहीं है अभी। ठंड है ही क्या? ठंड है हो, फिर चदरिया उड़ के यूं क्यों बैठे हैं?